तो हेलो बच्चों, आइए कृतिका की एक नई कहानी में आप लोगों को फिर से स्वागत है। और आज हम लोग कहानी कृतिका का चौथी कहानी हम लोग देखने वाले हैं। यही ठैया झूलनी हैरैनी हो रामा। देखिए, ये एक प्रकार का लोकगीत भी है, ठीक है ना। हमारे बिहार उत्तर प्रदेश में अक्सर ज़्यादातर गाया जाता है कि यही ठैया झूलनी हैरैनी हो रामा। ये मतलब है क्या, इस तरह इसका अर्थ पहले समझ लेते हैं, फिर स्टोरी पर चलेंगे और समझेंगे पूरे स्टोरी को कि स्टोरी में क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है ना। देखिए, ये यही ठैया का मतलब है कि इसी जगह, ठीक है ना, मतलब कोई एक जगह पर जहाँ पर ये मतलब जो गायिका है, नर्तिका है, पहले के गाने वाले लोग, ठीक है ना, ये बताते हैं पूरे लाइन का अर्थ क्या हुआ, ठीक है ना। झूलनी का मतलब होता है ना नाक का फूल, ठीक है ना। नाक का फूल हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश के भाषा में उसे छूछी भी लोग कहते हैं। इसके अलावा नकुला भी कहते हैं, नथ भी कहते हैं, बहुत सारे उसका नाम है। तो नाक का फूल जो होता है नाक में ना, वही तो वह उसी को झूलनी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है ना। हैरानी के मतलब हैराना, भुला जाना, गुम हो जाना, ठीक है ना। हो रामा मतलब यहाँ पर हो रामा जो है ना, यह भगवान को संबोधित करता है कि हे भगवान, हमारा जो झूलनी है यानी नाक का फूल है, इसी जगह पर हेरा गया है, गुम हो गया है, ठीक है ना। इस चैप्टर का यह अर्थ निकला। लेकिन यह लाइन किसके लिए है इसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है ना। जो हमने बताया ये तो इसका अर्थ निकला, लेकिन यह लाइन किसके सापेक्ष में कैसे बोला जाता है। देखिए, यहाँ पर होता है ना कि झूलनी का मतलब यहाँ पर किसी लड़की के पति से, ठीक है ना, पति से या उसके प्रेमिका से, ठीक है ना। और इसी जगह पर मतलब कोई एक जगह है, पार्टिकुलर एक जगह मान लीजिए, और उसी जगह से उन दोनों का बिछड़ा हुआ है या उसी जगह उसकी मृत्यु हुई है। क्योंकि इस कहानी में उसी जगह पर, जिस जगह पर दुलारी कहानी, चूँकि है दुलारी और टुन्नू की कहानी है, ठीक है ना। तो दुलारी जिस जगह पर नाचने दुलारी को ले जाया जाता है, जहाँ पर वह नाच रही है, गा रही है, उसी जगह पर वास्तव में जो टुन्नू के है जान गई थी, उसी जगह पर टुन्नू मरा था, ठीक है ना। इसलिए वो गाती है कि यही ठैया झूलनी हैरैनी हो रामा, मैंने भगवान से कहती है कि भगवान, यही ठैया हमारी झूलनी है जो हेरा गई, अर्थात मेरे जो प्रेमिका है या जो भी माने वो इसी जगह पर मरे। इस कहानी को सजाया है शिव प्रसाद मिश्र, जिसे रुद्र कहते हैं, रुद्र ने, ठीक है ना। बिल्कुल अपने जो संस्कृति है, सभ्यता है, इस सभ्यता को इस चैप्टर में इन्होंने सजाया है बिल्कुल अच्छे ढंग से, ताकि हमारी विदेशी नीतियों, विदेशी सभ्यताओं के बीच में हमारी संस्कृति जिंदा रह सके, ठीक है ना। तो चलिए इस चैप्टर को देखते हैं, समझते हैं। चैप्टर थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन मजा। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर में एक महिला है दुलारी, और दुलारी जो है उसका काम है वह नचने उचने का काम करती है, गाने उने का, ठीक है ना। मतलब वो ये वाला काम करती है जैसे पहले दुगोला होता था, कंपटीशन होता था, दो टीमें होती थी, दोनों तरफ से उसे मतलब गाना के माध्यम से हराया जाता था, जिताया जाता था। तो वही मुकाबला, दुगोला मुकाबला जो है वो करती रहती थी। ये कौन, दुलारी, उसका नाम था दुलारी, ठीक है ना, दुलारी। और उसमें जो दुलारी का कहा जाए आशिक ही आप मान लीजिए टूनू, ठीक है ना, एक लड़का है टूनू। इन्हीं पर ये दोनों कहानी है। दोनों कहानी को हम लोग देखते हैं। दुलारी जो है एक महिला की तरह धोती लपेटे हुए, धोती मतलब यहाँ पर साड़ी समझिएगा आप लोग, कच्छ बांधे, कच्छ मतलब लंगोट, इसे साड़ी को खोस कर नीचे से उसे लंगोट की तरह खोस ली थी, ठीक है ना। धोती की जो होता है ना पीछे की तरह खोस ली थी, जैसे अखाड़ा उखाड़ा में पहलवान वगैरह नहीं खोस लेते हैं धोती को पीछे की तरफ, लंगोट को, उसी तरह, ठीक है ना। बांधे दुलारी दनादन डंड लगाती जा रही है, जो जैसे पहलवान लोग क्या करते, उठक बैठक नहीं करते, इस तरह बैठ कर उठते हैं इस तरह, तो वह दनादन डंड लगाती जा रही है, ठीक है ना। उसके शरीर से टपक टपक कर गिरी बूंदों से भूमि पर पसीने की पुतना बन जाता था। वह उसके शरीर से पानी जो पसीना है गिर गिर कर नीचे जमा हो जाती थी, वो अपने आप को, और उसके बाद अपने आईना के पास जाकर इस तरह अपने बॉडी को देखती थी पहलवानों की तरह, ठीक है ना।
ऐसे देखकर कसरत समाप्त करने के बाद में वो चरखाने में अंगोछे से अपना बदन पोंछकर, ऐसे नहीं पोंछ लेते हैं सारे अंगोछों से, इस तरह से पोंछकर अपने सिर के बाल पसीना सुखाकर तत्पश्चात आमकंद और आईने के सामने खड़ा होकर पहलवानों की तरह कर भुंजों को अपने मुक्त दृष्टों से फेरे देखती थी और प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ वो कटोरी में भिगोए हुए चने को खाती थी। ठीक है ना, चने भिगो कर रखती थी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कसरत वगैरह करते होंगे तो, या पहलवान वगैरह चने खाते हैं सुबह में, तो वो चने को खाती है। ठीक है, और उसका चड़क चौड़क पर्व अभी समाप्त न हो पाया था और किसी ने बाहर, मतलब उसका जो गर्मी है, जो अभी शरीर गर्म हुआ था बिल्कुल, वह समाप्त नहीं हो पाया था। तब तक बाहर बंद दरवाजे की कुंडी किसी ने खटकाई, बाहर कोई आया था। ठीक है, दुलारी ने जल्दी से जल्दी कक्ष खोलकर, यानी कक्ष मतलब अपना धोती का जो लोग खुद खोलकर बंद कवानी करके एक्सरसाइज करते थे। ठीक है ना, खोलकर, बाहर के लोग कुछ कहे ना, खोलकर बाकायदा धोती पहने हुए केस को समेटकर करीने से बांध लिए और दरवाजे के पास खिड़की खोलकर दी। तो बगल से बंडल से कोई चीज़ दबाए हुए दरवाजे से बाहर टुन्नू खड़ा था। अभी कुछ देर के बाद हम लोग समझेंगे कि टुन्नू की मुलाकात कैसे हुई थी दुलारी से। ठीक है ना, उसकी दृष्टि शर्मिली थी, उसके होंठों पर झेप परी मुस्कुराहट थी, बिल्कुल शर्मिला सा था और उसका जो आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। किसके सामने? दुलारी के सामने। ठीक है ना, बिलोल आंखों से टुन्नू की आंखों मिलती हुई दुलारी बोली, तुम फिर यहाँ टुन्नू? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए माना किया था। दुलारी उसे माना की थी कि तुम मेरे घर नहीं आओगे, मेरे पीछे नहीं आओगे। ठीक है ना, फिर टुन्नू की मुस्कुराहट उसकी होंठों में विलीन हो गई और मतलब ये बातें सुनकर टुन्नू का जो मुस्कुराहट थी वो ख़त्म हो गई। उसने गिरे मन से उतर दिया नीचे मुड़ी कर, बिल्कुल उदास होकर कि साल भर का त्यौहार था, इसलिए मैंने सोचा होली का त्यौहार था। कहते हुए उसने बगल से एक बंडल निकाला और दुलारी के हाथों में दे दिया। एक धोती यानी साड़ी समझ लिए, धोती का एक बंडल, साड़ी का नया साड़ी। दुलारी बंडल को देखने लगी, उसमें से दुलारी जो है बंडल को देखती है और उसमें से खद्दर की एक साड़ी लपटी हुई थी। टुन्नू ने कहा कि यह खास गांधी आश्रम की बीनी हुई है। टुन्नू ने जो साड़ी लेकर आया था, क्योंकि देखिए उस समय हमारे भारत में ना अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों के शासन होने के लिए कारण से उस समय विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग। ठीक है ना, यानी विदेशी कपड़ों को जलाया जा रहा था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था। ठीक है ना, और कहीं इस कारण से लोग जो गांधी आश्रम में जो महिलाएं थी वो काम करती थी, साड़ी अपना चरखा चलाकर साड़ी बुनने का काम करती थी, तो वो कहा कि खासकर गांधी आश्रम से आई हुई साड़ी है। लेकिन इससे तुम मेरे पास क्यों लाए? दुलारी पूछी कि तुम मेरे पास क्यों लाए? दुलारी ने पूरे कड़े सवाल में पूछा, तुम मेरे पास क्यों लाए इसे? टुन्नू ने सीन बदन और भी सूख गए। इस कड़े स्वर को सुनकर वो उसका जो है मतलब जी समझिए जी सूखने लगा, उसके गले सूखने लगे। और मैंने बताया कि होली का त्यौहार था, होली का त्यौहार था। टुन्नू के बात काटते हुए दुलारी चिल्लाई, दुलारी जो थी बिल्कुल जोर से चिल्लाई कि होली का त्यौहार था तो तुम यहाँ क्यों आए? तुम कौन हो? है ना, वो जलने के लिए क्या तुम्हें मैं ही मिली थी, मेरा ही घर मिला था, तुम यहाँ क्यों आए? ठीक है ना, और तुम हो कौन? मेरे मालिक हो, मेरे बेटे हो, मेरे पति हो कौन तुम? ठीक है ना, दुलारी उससे पूछी। उपेक्षापूर्वक धोती टुन्नू के पास पैरों के पास फेंक दिया। वो धोती को नीचे पटक दी, फेंक दी और उसके टुन्नू उदास से हो गया और रोने लगा। उसके आंखों में काजल लगे हुए थे, वो काजल जो है आंसू के माध्यम से टपक कर नीचे गिरने लगे और उस धोती के ऊपर, बंडल के ऊपर में वह काजल से भरे आंसू गिर गए थे। ठीक है ना, उस आंसू गिर गए थे और वहाँ से टुन्नू जो है वापस चला गया। ठीक है ना, जाने से पहले पत्थर की देवी, ठीक है ना, और वहाँ से वो जाने से पहले अर्धकंठों से कहा कि मैं तुमसे कुछ मांगता तो हूँ नहीं, देखो पत्थर की देवी तक भक्त की दी हुई भेंट को ठुकराती नहीं है। टुन्नू ने कहा कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ, लेकिन पत्थर की देवी भी जो है ना, जो भक्त उनका भेंट लेकर जाता है उसे भी वो नहीं ठुकराती है। और तुम फिर भी हाड़ मांस की बनी हुई हो, हाड़ मांस की बनी। तभी इस पर दुलारी उत्तर देती है कि हाड़ मांस की बनी हुई, इसलिए मैं ठुकरा रही हूँ।
ठीक है ना। टुनू ने जवाब दिया कि आंखें, उसकी आंखों का काजल मलिन होकर आंसुओं की बूंद की तरह उस पर गिरने लगा और वहाँ से वह निकल के चला गया। जब ऐसा देखी ना टुनू को दुलारी, तो उसके भाई मन में तो था ये सब, लेकिन हृदय के अंदर कुछ तो था जो उसे बार बार उसे अट्रैक्ट कर रहा था, उसके तरफ ले जा रहा था। और दुलारी के मन रूढ़ सा हो गया, ठीक है ना, मतलब वो भी उदासी सी हो गई और उस धोती को उठाकर चूम लिया, ठीक है ना। दुलारी के जीवन में टुनू का प्रवेश कुछ 6 मास पहले हुआ था। पिछले भादों में तीज के अवसर पर पिछले भादों में तीज के जो अवसर था, तीज के अवसर पर दुलारी खोजवा बाजार में गाने गई थी। खोजवा बाजार का नाम है, वहाँ पर दुलारी गाने गई थी और टुक्कड़ पर गाने वाले में दुलारी की महती ख्याति थी। वहाँ पर दुलारी की मतलब समझिए कि गाने में उसे कोई नहीं हरा सकता था। उसे पद में सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त थी। वह गाने के साथ सवाल जवाब करते थे, जिसे कजली कहा जाता है, कजरी कहा जाता है। हमारे क्षेत्र में लोग उसे कजरी के नाम से जानते थे। गाने वाले बड़े बड़े विख्यात शायरों में उसे कोर दबते थे, इसलिए उसके मुंह पर गाने से सभी घबराते थे। इसके सामने, दुलारी के सामने गाने से सभी घबराते रहते थे। उसी दुलारी को कजरी दंगल में अपनी ओर खड़ा कर खोजवा वालों ने अपने जीत सुनिश्चित समझ ली थी। परंतु जब साधारण गाना हो तो चुकने का पर सवाल जवाब के लिए टुक्कड़ पर चोटी पड़ी और बिशप के 16-17 वर्ष का एक लड़का गौनैया की गोल में सबसे आगे दुलारी की ओर हाथ उठाकर ललकारा। वहीं था टुनू, 16-17 वर्ष का मात्र उसका उम्र था। और वहीं जो है दुलारी को पछाड़ने का यानी ललकारने के लिए आगे आ गया, ठीक है ना। दुलारी का चूँकि वहाँ पर उसका सामना कोई नहीं कर सकता था गाने में, इसलिए खुजवा की ओर से वह थी और ने लगा कि अब हमारी तो जीत पक्की है, लेकिन यह ललकारा। रानिया ला परमेश्वरी लोट। तब उन्होंने विजय पर पूरा विश्वास न रह गया, ठीक है ना, क्योंकि लड़का के अंदर कोई तो बात है जिससे वो ललकार दिया, ठीक है ना। बालक टुनू बड़े जोश में गा रहा था, क्योंकि अभी 16-17 वर्ष के था, बिल्कुल जोश में गा रहा था। एक पंक्ति है, लाइन है हमारे लोकल क्षेत्रों की कि रानिया ला परमेश्वरी लोट दरगोड़े से देवर बुंदिया दे माथे मोती का बिंदिया, ठीक है ना। ऐसे कोई जवाब दे रहा था, ठीक है। और किनारी में साड़ी के टाक सोनहाली गोट रानिया, ठीक है ना, इस तरह का। सनाई वाले ने टुनू के गीत को बंद बाजे में दोहराया। जो पीछे के जो सनाई वाले थे, इस गीतों को उन्होंने दोहराया। लोगों ने ये देखकर चकित थे कि बात में तीर कमान हो जाने वाली दुलारी आज स्वभाव से प्रतिफुल खड़ी बिल्कुल मुस्कुरा रही है। दुलारी ये सुनकर बिल्कुल मुस्कुरा रही है, कुछ नहीं बोल रही है, कुछ नहीं जवाब दे रही है, केवल मुस्कुरा रही है। कंठ स्वर से मधुरता से टुनू दुलारी की ओर होड़ कर रहा था। टुनू जो है दुलारी की तरफ बिल्कुल चिल्ला कर गा रहा था। दुलारी मुग्ध खड़ी होकर सुन रही थी। मतलब दुलारी को पहला बार कोई ऐसा व्यक्ति मिला था जो उसके तोड़ का था, ठीक है ना। टुनू ने सार्वजनिक अभिभाव का तीसरा या चौथा अवसर था। उसके पिता घाट पर, टुनू का जो पिता थे वह एक पंडित तरह थे और वह घाट पर और पूजा पाठ करा के जो कुछ भी मिल जाता था उसे अपना मतलब घर का परिवार चलाते थे। कथा होता कहानी का काम, श्राद्ध वगैरह कराते रहते थे, ठीक है ना। इसी तरह गृहस्थी का नौका जो है चलता रहता था, ठीक है ना। और शीघ्र ही कजली रचना करने लगी। उपजनात्मक प्रसुंडी में कुशल था और इसे विशेषता बाराजरी वालों की ओर से बुलाया गया था। शायरी पर वज्र डीले वालों ने वाह वाह का शोर मचाकर आकाश उठा लिया था। उसे स्पेशल बुलाया गया था क्योंकि शेरो शायरी में उस बहुत आगे था, ठीक है ना। खुजबा वालों का रंग उतर गया। टुनू की गीत की भी समाप्त हो गया, पर टुक्कड़ पर चोट पड़ी। शहनाई में मधुर स्वर गुजा और अब दुलारी की बारी आई। उसने अपने दृष्टि बेहल बनाते हुए टुनू के दुबले पतले परंतु गोरे चेहरे को भर आंखों देखा और कंठ में छल छल करता हुआ स्वर तोता फूट निकला। अब दुलारी भी गा रही है। कोढ़ियल मुहवे लेब बकोट, मतलब इसका अर्थ हुआ कि कोढ़ी कहीं का तोर मुँहे लेब बकोट, ठीक है ना। तोर बाप त घाट अगोरन, हाँ तोर बाप तो जाके घाट अगोरता, ठीक है ना। कौड़ी कौड़ी जोड़ बटोरन, एक एक कौड़ी कौड़ी के मतलब रुपया, कौड़ी कौड़ी रुपया बटोर के परिवार चला रहा बटे, ठीक है ना। तय
सर बाउला बोल जिंदगी में तोर जौन बोली बा इतना बड़े बड़े निकला था, ठीक है ना। कब देखले लोट कोढ़ियल कोड़ कहीं का, इस तरह का हुआ जवाब दी, ठीक है ना। अब बजर दिया वाले के चेहरे भी हरे हो चले कि भाई अरे तो जवाब अच्छा निकाल दी है। तुम आदमी व्यर्थ समझते हो तो वास्तव में बगुला है। बगुले पर जैसा ही तेरे शरीर का अंग है वैसा तो बगुला भगत भी है। उसी तरह तुझे भी हंस के चाल चलने का हौसला है, परंतु कभी ना कभी तेरे गले में मछली का कांटा जरूर अटकेगा, उस दिन कलई खुल जाएगी। लेकिन तू भी बगुला है और तेरे अंदर भी ये आएगा, तू भी वही काम करेगा, ठीक है ना। क्योंकि पहले के लोग ना पिता के व्यवसाय से पुत्र को जोड़ कर देखते थे, ठीक है ना। इसके जवाब से टुन्नू ने गाया था, टुन्नू ने भी गाया, जवाब दिया कि जितना मन माओ गरियाओ, जितना मन बा उतना गरिया लो तू, ठीक है ना। आईने दिल के तपन बुझाओ, अपने मन के ताप तपन सब बुझा लो। अपने मन के विथा सुनवाई, हम डंके के चोट एरनिया, हम अपने मन की जो बातें हैं उसे सुनाएंगे डंके के चोट पर एरनिया, ठीक है ना। इस पर सुंदर मलिक फेकूस सरदार की लाठी ले टुन्नू को मारने दौड़ा। जो सुंदर मलिक था वहाँ पर मालिक, वो दुलारी का मालिक है, ठीक है ना। वह लाठी लेकर उसे मारने की दुलारी ने टुन्नू की रक्षा की। वो छोटा था ना तो उसे मारने के लिए दौड़ गया, जबकि ये तो बिल्कुल अपना था, इधर उधर का मतलब मुकाबला था, लेकिन वो मारने के लिए दौड़ पड़ा। तब तक वो दुलारी ने इसे बचाया। यही दोनों का प्रथम परिचय था और यहीं से दोनों का परिचय हुआ, यहीं से दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। और उस दिन से बहुत कहने पर भी दोनों में से किसी ने गाना स्वीकार नहीं किया। मजलिस बदमजा हो गई, ठीक है ना। और उसके बाद जब ये घटना घटी तो कोई नहीं गाया, ना उधर से टुन्नू गाया ना इधर से दुलारी गाई। मामला यहीं पर रफा दफा हो गया, ठीक है ना। टुन्नू को विदा करने के बाद में दुलारी प्रकृतिस्थ हो गई और सहसा उसे ख्याल पड़ा कि आज टुन्नू को वेशभूषा में भारी अंतर था। अरबड़ा की जगह खदर की कुर्ता और लखनवी टोपिया की जगह गांधी टोपी देखकर दुलारी ने टुन्नू का उसका कारण पूछना चाहा था, परंतु अवसर न मिल पाया। और धीरे धीरे वो अपने कपड़ों का संदूक खोला और बड़ी यत्न से जो टुन्नू ने साड़ी दिया था उस साड़ी को उस संदूक में रख दी। क्योंकि टुन्नू का जो है पूरा चेहरा बदला हुआ था, उसके कपड़े भी आज बदले हुए थे, ठीक है ना। बिल्कुल गांधी वाला टोपी था, क्योंकि उस समय ना बहिष्कार आंदोलन चल रहा था और सहयोग आंदोलन में तो वहाँ पर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जा रहा था। तो इस कारण से टुन्नू भी अपना गांधी नीति के साथ में, सब देश था गांधी के साथ में, तो टुन्नू भी था। तो इस तरह उसने भी बहिष्कार किया था, ठीक है ना। वो पर एक टीम घूमती थी जो विदेशी कपड़ा का विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए, जिसको एक चद्दर पकड़ कर 4 आदमी जो है पकड़कर टाने रहते थे और उस पर लोग अपने घर से कपड़े, विदेशी पैंट, विदेशी अपने शर्ट, ये सारे कपड़े विदेशी कपड़े फेंकते थे पुराने, उस पर बहिष्कार कर उसे ले जाकर जला दिया जाता था, ठीक है ना। और उनके बदले में वो अपने गांधी जो अपने देश में बना हुआ कपड़ा है खादी का, वो कपड़ा उन्हें सजेशन करते थे पहनने के लिए, ठीक है ना। तो उस टीम में वो टीम आई अगले दिन, और अगले दिन टीम आने से पहले मलिक जो था, मालिक जो दुलारी का, वो उसके लिए धोती लेकर आया, कपड़ा लेकर आया, लेकिन उसे कपड़ा को वह झुझला कर फेंक दी। उसे वो कुछ अलग ही समझ रहा था, ठीक है ना। तो जिसे वह दुलारी स्वीकार नहीं की, फेंक दी। और उस गठरी को उठाकर दुलारी ने खिड़की से, बिल्कुल नए नए कपड़े थे उसमें, उस कपड़े को उठाकर दुलारी ने क्या किया कि जो विदेशी कपड़े के बहिष्कार करने वाले थे उन्हीं पर फेंक दिया, ठीक है ना। वह संभलते जो चारों कपड़े पकड़ते हुए बच्चे, उन्होंने देखा कि बिल्कुल नए नए कपड़े हैं इसमें, और यहाँ तक कि उन्होंने ये जानने की भी कोशिश की कि कौन ऐसा शख्स है जो अपना नए कपड़े का बहिष्कार कर रहा है, फेंक रहा है, देखा जाए, ठीक है ना। यहाँ तक कि एक पुलिस वाला भी था वहाँ पर, उसने भी देख लिया था कि भाई कोई खिड़की से कपड़ा फेंका था, ठीक है ना। फिर खिड़की खुली कुछ देर के बाद में, तो वहाँ पर एक हाथ दिखा, ठीक है ना। फिर वापस खिड़की को बंद कर दिया गया, ठीक है ना। शायद वहीं पर किसी को खींचकर खिड़की को बंद किया, वहीं पर मलिक था शायद, जो दुलारी को खींचकर खिड़की को बंद कर दिया, ठीक है ना। ये सारे प्रक्रियाएँ हुआ। और धोतिया का बंडल देखकर बंडल को ठोकर में जमाने को दुलारी ने कहा कि तुम्हारी तो होली की साड़ी देने का वादा किया था, वह वहाँ तीज पर पूरा कर दूंगा। और वो मालिक जो था वादा किया था कि मैं आपको होली में साड़ी दूंगा, जो कि नहीं दे पाया। वो कहा कि मैं तीज पर दूंगा, इसी कारण से वो गुस्से में आकर फेंक दी थी, ठीक है ना। फिर ये कहानी आगे बढ़ती है
जुलूस वाले आते हैं वहाँ पर रिपोर्टर अली सागर ने भी यह दृश्य देखा था। अली सागर रिपोर्टर इनका नाम आगे आएगा, इसे आप लोग नोट डाउन कर ले रहिएगा, ध्यान में रखिएगा। अपनी फराटी मूँछों पर हाथ फेरते हुए उन्हें सजग नेत्रों से मकान का नंबर दिमाग में नोट कर लिया था कि किस नंबर से जो है ये गठरी को फेंका गया था, ठीक है ना। और इतने में खिड़की का एक पाला खुला, फिर तुरंत बंद हो गया। सारे चीज़ हमने आपको बता दिया, ठीक है। और पुलिस रिपोर्टर के रोबेले चेहरे पर मुस्कान की छीन पर देखकर एक खींची गई। उन्हें तनिक हटकर चबूतरे पर बैठी बेनी तबोली में सामने आकर एक दुअनी फेंक दी, ठीक है ना। दुअनी सिक्का होता है ना, उसे फेंक दी। फेंको सरकार की चौड़ी हुई पीठ पुष्ट पृष्ठ पर थपथपाकर झाड़ू झाड़ती हुई उसे पीछे पीछे धमधमाकर सीढ़ियों से उतारती हुई चिल्लाई, निकल अब मेरी देहरी धक्का तो दांत से तेरी नाक काट लूँगी। दुलारी उसे मारते मारते बाहर निकाली। उठा क्रोध दुलारी के नथने फूल गए थे। क्रोध में आती थी तो उसके नथने ये फूल जाते थे, इस तरह का ये कंठ फूलने लगता था। अदर पकड़ रहा था, आंखों से ज्वाला से निकल रही थी। फेंको के गली में निकलते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। उधर पुलिस रिपोर्टर के आंखें चार होते झेपने बावजूद लाचार सा होकर फेंकू उसकी ओर बढ़ा और इधर उधर दुलारी से आंगन में लौटी और आंगन में खड़ी उसकी संगनिया और पड़ोसी ने उसके ओर कटुल भरी दृष्टि से देख रही थी। जो उसके संगनी थी, पड़ोसन, उसे देख रही थी, परंतु दुलारी ने उनके ओर आंख तक न उठाई। सीधे चलकर उपेक्षा में झाड़ू की ओर, जो दुलारी सबसे बातें किया करते थे, झगड़ते रहते थे, वो किसी से न बोली। अपनी कोठरी के द्वार पर फेंकती हुई अपनी कोठरी में जा घुसी। चूल्हे में बटलोही के दाल चूर रही थी, उसे मारा, पैरों से मारकर दाल को पूरे चूल्हे में गिरा दी, ठीक है ना, घुसे। परंतु दुलारी के दिल की आग अभी भी जल रहा था, ठीक है ना। आग तो शांत हो गई चूल्हे की, लेकिन दुलारी के जो दिल में आग लगा था वो अभी शांत नहीं होता, अभी भी जल रहा था। पड़ोसी ने उसकी कोठरी में आकर बुझने के लिए मीठे वचनों से, पड़ोसी ने आई, उसे मीठे वचनों से उससे बात की ताकि इसके जो गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाए, ठीक है ना। दुलारी बोली कि तुम लोग बताओ, कभी टुन्नू को यहाँ आते हुए देखा है, ठीक है ना। कभी आपने टुन्नू को यहाँ पर आते हुए देखा है? ये तो आधी गंगा में खड़े होकर कह सकते हैं कि टुन्नू यहाँ कभी नहीं आता, ठीक है ना। झिंगुर की माँ ने कहा कि यह बात बिल्कुल भूल गई थी। उसने कुछ 2 घंटे पहले टुन्नू को दुलारी के कोठरी से निकलते हुए देखा था कि टुन्नू वहाँ पर आया था, ठीक है ना। झिंगुर की माँ बात सुनकर अन्य स्त्रियों को ओठों में मुस्कुराई, परंतु किसी ने प्रतिवाद नहीं किया, ठीक है ना, किसी ने उनका प्रतिवाद नहीं किया। दुलारी पुनः शांत होकर चली और इतने में कंधे पर जाल डाले 9 वर्षीय बालक झिंगुर के आंगन से प्रवेश किया और आते ही ताज़ा समाचार सुनाया कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठा ले गए, ठीक है ना। यह खबर आकर एक छोटा सा बच्चा सुनाता है कि टुन्नू अब मर गया। और कोई दिन होता तो दुलारी समाचार पर हंस पड़ती, टुन्नू को 2-4 गालियाँ सुनाती, परंतु आज यह संवाद वह स्तब्ध हो गई। यह खबर सुनकर बिल्कुल शांत स्तब्ध हो गई, शॉक्ड हो गई, ठीक है ना। उसने यह भी पूछा कि घटना कहाँ और किस तरह हुई है, घटना कैसे हुई, कहाँ हुई, किस तरह हुई, ठीक है। कभी किसी बात पर पसीजने वाला उसका हृदय कतार हो उठा। वो कभी अपने हृदय को पसीजने नहीं देते थे, कठोर बनी रहते थे, लेकिन उसका हृदय कतार हो उठा, ठीक है। और सदैव मरुभूमि की तरह धूप जलने लगा। उसकी आंखों में मेघमाला से घिरा। उसके पड़ोसन की निगाह से अपने आंसुओं को छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। पड़ोसनी की करकसात दुलारी के हृदय में यह कोमलता देख दंग हो गई कि दुलारी के हृदय में इतना कोमलता कैसे आ गया, ये तो कभी नहीं इतना कोमल हुई। उन्हें दुलारी को इस आचरण में बार विभिन्नता सुलभ अभिनय मात्र समझा था। उन्हें समझा कि कहा ये जो है एक्टिंग कर रही हो, ठीक है ना। बिट्टू ने दिल लगी भी कि मुझे लुका छिपी फूटी आंखों में नहीं सुनाती। और दुलारी ने कहा कि देखिए मैंने दिल लगी की, ठीक है, मैं ये लुका छिपी में विश्वास नहीं करती हूँ। जो भी होता है मेरे प्रत्यक्ष होता है, सबके सामने होता है, मैं लुका छिपी नहीं करती हूँ। मैंने तो आज जो कुछ किया सब डंके के चोट पर। दुलारी ने कहा। वह उठी और सबके सामने संदूक खोला और टुन्नू की दी हुई जो आंसुओं के काले धब्बे वाली खदर की जो धोती थी निकाल ली और पहन ली। उसने झिंगुर को बुलाया और टुन्नू कहाँ मारा गया। झिंगुर ने बताया कि टाउन हॉल में, टुन्नू को टाउन हॉल में मारा गया है।
और जब वो टाउन हॉल में जाने के लिए घर से बाहर निकली तो दरवाजे पर थाने की जो मुंशी थे और फेकू सरकार इनका मालिक आकर दुलारी थाने जाने होगा और अमन सभा आयोजित करनी होगी, समारोह में उसे गाना पड़ेगा। बोलेगा कि आपको थाने जाकर वहीं पर और वहाँ पर आपको गाना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, ठीक है ना। रिपोर्टर की कॉपी मेज पर पटकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा कहानी को हम विराम देते हैं, ये यहाँ पर फिर आगे चल कर जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि जो रिपोर्टर था, हमने आपको बताया कि रिपोर्टर जो थे शर्मा जी, बोले कि ये आपको आगे ज़रूर मिलेंगे। रिपोर्टर क्या करे, सारे चीज़ को रिपोर्ट करके कैसे टुन्नू को मारा गया, क्या किया गया, कैसे, सबका कॉपी तैयार करके सारी प्रेम कहानी को ले जाकर अपने न्यूज़ डायरेक्टर को देते हैं कि लीजिए इसे न्यूज़ में छापिए। अखबार के रिपोर्टर छोड़कर, और उन्होंने पढ़कर उन्होंने कहा कि आप अखबार के रिपोर्टर छोड़ दीजिए और रिपोर्टर छोड़कर एक चाय की दुकान खोल लीजिए, ठीक है ना। अच्छा होता संवाद संग्रह तो आपके बूते की बात की जान पड़ती है। भयभीत शर्मा जी ने कौड़ी खेलते हुए अपनी आंखों में चश्मा उतारकर कुर्ते से पोंछने लगे। शर्मा जी चश्मा उतारकर अपने आंखों को पोंछने लगे। क्यों, क्या हुआ? प्रधान संवादक से खींचकर कहा, ये जो आप पन्ने की पन्ना अलिफ लैला की कहानी में रंग लाए हैं ना, वह कहाँ छपेगा और कौन छापेगा? इस बार भी आपने कुछ विचार किया है? यदि आप इसे छापेंगे तो जो भी हमारा ये रिपोर्टिंग चल रहा है, रिपोर्टर चल, ये भी बंद हो जाएगा, ठीक है ना। उन्होंने झिझक कर बिल्कुल थोड़े गुस्से में कहा। अपने संबंध में वार्ता होते जाकर संपादक जी ने सजग हुए और उसने पूछा कि क्या बात है, या शर्मा जी का रिपोर्टिंग पर झक रहा हूँ। वह कहे कि इन शर्मा जी की रिपोर्टिंग पर मैं रहा हूँ, और क्या? प्रधान संवाददाता ने कहा, पढ़िए। संपादक ने आदेश दिया। प्रधान संवाददाता ने रिपोर्ट की कॉपी शर्मा जी की ओर बढ़ाते हुए कहा कि लीजिए, आप ही पढ़कर सुना दीजिए, आपने रिपोर्ट बनाया है तो। वह शीर्षक भी पढ़ लीजिएगा जो आपने संवाद पर लगाया है। क्या शीर्षक है वो? यानी शर्मा जी ने शीर्षक लगाया था, वही कहानी है ये, देखिए वही कहानी है। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र ने इसे लिखा है, यही शर्मा जी की कॉपी है। शीर्षक तक यही थे, या झूलनी हेरैनी हो रामा, ठीक है ना। झेप भरी मुद्रा में शर्मा जी का ने कहा और फिर धीरे धीरे स्वर में वो रिपोर्ट को पढ़ने लगे। कल 6 अप्रैल नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही और यहाँ के खुमचे वाले नगर में फेरी नहीं लगाई। सवेरे में जुलसे भी निकली, ठीक है ना। गाया तो जाताने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह किया गया। एक जुलूस के साथ साथ नगर के प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था। उस जुलूस पर टाउन हॉल पहुंचकर विजिट हो गया और पुलिस ने जमा कर अली सगीर में टुन्नू को जा पकड़ा। उसने गालियाँ दी। गालियाँ देने पर प्रतिवाद करने पर जमावार ने उसे बूट से ठोकर मारी और चोट पसली में लगी। वह तिलमिलाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से एक चुल्लू खून निकल पड़ा और वहीं पर वह गोरे सैनिकों की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने टुन्नू को उठाकर गाड़ी में लाद दिया और लोगों ने कहा कि अस्पताल में ले जा रहे हैं, परंतु वह संवाददाताओं ने गाड़ी का पीछा करके पता लगाया तो वास्तव में टुन्नू मर गया था और रात में उठे 8 बजे टुन्नू का शव वरुणा के में प्रवाहित कर दिया गया। उसे संवाददाता ने देखा है। सिपाही सुनाते हैं कि जो विदेशी वस्त्रों का निकला था बहिष्कार करने वाला, उसमें टुन्नू भी था और उसमें एक पुलिस वाले ने टुन्नू को पकड़कर गाली गलौज दी। उसे पसली में घूंसा मार दिया तो बंदूक की ठोट से, और वहीं पर वह गिर कर उसके मुंह से खून निकल गया था। उसे गाड़ी में लादकर अस्पताल के बजाय ले जा रहे थे। हमारे संपादक ने उसका पीछा किया तो टुन्नू मर चुका था। उसे ले जाकर नदी में बहा दिया गया। इस सिलसिले का भी उल्लेख टुन्नू दुलारी की नानी गैरीमैन की संबंध भी था। कल शाम अमन था, मतलब इसका कारण ये भी था कि टुन्नू का दुलारी से संबंध था। दुलारी को ये लोग पसंद करते थे। कल शाम को अमन सभा में टाउन हॉल में आयोजित समारोह की गई। जनता का एक प्रतिनिधित्व उपस्थित था। दुलारी को नचाया गवाया गया और उसे शायद टुन्नू की मृत्यु से संवाद मिल चुकी थी और टुन्नू के बारे में वो जान चुकी थी कि टुन्नू मर गया है। और वहीं पर वह उदास थी और खद्दर की साड़ी एक पहने धोती मात्र पहन रखी थी। वो बिल्कुल सजी संवरी नहीं थी। सुना जाता है कि पुलिस ज़बरदस्ती ले आई है उसे नचाने के लिए और वहीं पर वह स्थान पर गाना चाहती थी। और जब 8 घंटे पहले उसे प्रेमी की हत्या की गई थी पर बेहोश होकर उसे गाने के लिए खड़ा होना पड़ा। कुमायत जमाकर सागिर में मौसमी चीज़ गाने की फरमाइश की गई। दुलारी ने फीकी हंसी हंसकर गाना प्रारंभ किया। बिल्कुल
फीकी हंसी हंस कर गाना पर उसने कुछ अजीब दर्द भरे गले से गाया कि यही ठैया झूलनी है रैनो हो रामा, कैसे मैं पूछूं। गाय कि यही ठैया झूलनी है रैलो ए रामा, कैसे मैं पूछूं। क्योंकि वहीं पर उसके प्रेमी को मारा गया था। तो इसीलिए वो गा रहे हैं कि इसी जगह पर झूलनी मेरे मतलब मेरे प्रेमी मुझसे बिछड़ गए, हे भगवान। ठीक है। पास की कंपनी के बाग में फूलों की खुशबू वायुमंडल आमोदित हो उठा, चारों ओर सन्नाटा सा छाया हुआ था। वेद वेद कर दुलारी की स्वर लहरी गूंज उठी और यही ठैया झूलनी है रैलो है रामा, कैसे मैं पूछूं। बूट की ठोकर खाकर दोपहर टूनू जिस जगह पर गिरा था उसी जगह पर ये रखा गया था। फिर इसी बात को यह दोहराई, फिर से जो है दोहराई कि यही ठैया झूलनी है रैलो ए रामा। फिर चारों ओर उद्रभात दृष्टि से घुमाते हुए उसने गाया, काशों मैं पूछूं। फिर ने उन्हें चारों तरफ से घूमी इस तरह, हाथ इस तरह करके, और गाई फिर से कि काशों मैं पूछूं। उसके उधर प्रांत स्मित एक क्षीण रेखा से खींची गई थी। ठीक है ना। सासू से पूछूं, ननदिया से पूछूं, देवरे से पूछूं, लाजानी हो रामा। सासू से पूछूं, ननदिया से पूछूं, देवरे से पूछूं, लाजानी हो रामा। कचरी सॉरी उन जो थी सांवरी वो गाई, और देवरा से पूछत कहते कहते बिजली की एकदम जमादार की अली की सगीर की ओर वह गई और अभिनय किया। ठीक है ना, एक्टिंग की, और आंसू की जो बौछार है वहीं पर निकली, और कहते हैं पानी की कुछ बूंदे और उनकी जो मतलब समझिए कि जो पानी में फेंका गया था तो जो छींटा निकला हुआ होगा ना, वही छींटा जो है दुलारी की आंखों से निकल रहा है, गिर रहा है। ठीक है ना। वैसे ही पहले वह दिखाई पड़ा था आंधी सा समुद्र में मृत्यु की गंभीर अभिभाव को नहीं। सत्य है परंतु छप नहीं सकता था, संपादक ने कहा कि संपादक ने कि ठीक है, सारी कहानी सच्ची है, सब चीज़ है, ठीक है, लेकिन इसे हम छाप नहीं सकते हैं, इसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। उसी कहानी को हमारे शिव प्रसाद मिश्र रुद्र ने इस पुस्तक में छाप दिया, और वही कहानी अपने सभ्यता संस्कृति वाली कहानी हमने आपको सुनाया। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी बिल्कुल समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। बहुत ही मज़ेदार कहानी थी, और यह भी हमारी सभ्यता और संस्कृति कहानी थी। उस अंग्रेजी ज़माना में एक ऐसी प्रेम कहानी जो अधूरी रह गई, जिसमें उसके प्रेमी को मार दिया गया, ये कहानी थी हमारी। ठीक है। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही कहानियों के लिए, ऐसे ही नॉलेज के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।